हेलो हाय सलाम नमस्ते। मैं लाल आप सभी को वेलकम कहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फितूर पे। और मैं बिहार में हूं और आप सभी जानते हैं कि बिहार में बच्चा बच्चा राजनीति में एक्सपर्ट होता है। तो आज हमारे साथ में बैठे हुए सरवर इमाम साहब, आप अपना नाम तारुफ कराएं। मेरा नाम मोहम्मद सरवर इमाम है। मैं एमएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा बच्चा राजनीति में लीन है। राजनीति के सारे दाव पेच यहाँ के सारे बच्चों को पता, और यहाँ हर कोई मतलब जो भी है मतलब कम उम्र से ही बच्चे राजनीति में अपना किसी न किसी को गुरु आइडियल या ये मानते हैं कि ये अच्छा काम करते हैं, इन्हें ही हमें जिताना है या इनका हम सपोर्ट करते हैं। तो सरवर इमाम साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस लीडर को पसंद करते हैं? एट परसेंट बोले तो अभी सोशल एक्टिविस्ट मतलब ज्यादातर मुझे नौजवान यूथ जो है अभी जो एक्टिव है वो हमें पसंद है। अभी करंट पॉलिटिशियन में मुझे ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं लगता, मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। अगर बैक टू हिस्ट्री जाएंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब मेरे रोल मॉडल है, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसी आइडियोलॉजी पे मैं चलना चाहता हूँ। क्योंकि वो हमें वीक नहीं बनाना चाहते थे। वो मतलब चाहते थे जैसे जो वीक मुसलमान थे उनके लिए पाकिस्तान बनाया गया कि वो फाइट नहीं कर सकते हैं जो इनजस्टिस हो रहा है या फिर जो भी मतलब कम्युनल चीजें हैं। पर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो उनके ठीक उलट थे। वो सोचते थे हमें फाइट करना है इनजस्टिस के खिलाफ, चाहे वो किसी के खिलाफ हो रहा हो या वो कम्युनल हो या कुछ भी हो, हमें फाइट करके उसी समाज में रहना है। ऐसा नहीं कि दो भाई में, उनका था कि दो भाई में अगर झगड़े हो गए इसका मतलब वो नहीं बिखर जाना, हमें एक साथ रहना है, फिर उस चीज पे लेके आना है जो उनकी कमी थी या उनकी बुराई थी उससे खत्म करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे हमेशा के लिए अलग हो जाना है। तो मैं उसी सोच का हूँ। जैसे वो बोलते हैं कि अल्लाह जो है वो वही खुदा, वही अल्लाह हमें पाकिस्तान में भी बचाएगा, वही खुदा हमें हिंदुस्तान में बचाएगा, तो फिर हम हिंदुस्तान में क्यों ना रहे। तो ये तो हुई मतलब पहले की बात है। अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि मौलाना आजाद साहब जो थे उनकी बातें आज से 50 साल पहले मतलब पहले की थी। पहले के वक्त में वो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में मायने रखती थी। आज हमारे लिए वो आइडियल की तरह है, आज हमारे लिए वो मतलब तारीख की तरह है। लेकिन मतलब हमारा फ्यूचर जो है वो आज हमारा फ्यूचर हमारे आज के पॉलिटिकल विचारधाराओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस पार्टी को ये पसंद करते हैं या किस पार्टी की विचारधारा आपको पसंद आती है? मुझे किसी भी पार्टी को मतलब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, पर बोलते हैं ना लास्ट में हमें पास मतलब कुछ सारे गलत में एक चुनना पड़ेगा। तो कैसा हुआ जैसे मुसलमानों ने अभी तक किया, मतलब मुसलमानों ने को हमेशा बीजेपी यानी कांग्रेस आरजेडी जदयू और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है वो उन्होंने हमेशा कहा कि बीजेपी आरएसएस कम्युनल है जो तुम्हें मतलब ये करेगी। तो उन्होंने हार दार के उन्हें लगा क्या कि हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो चलो इन्हीं को देते हैं। तो उसी तरह से आज सेम उसी तरह का ऑप्शन एक मेरे पास MIM है। ये नहीं कि मैं उसके एज इट इज मतलब हर किसी पैरामीटर पे खड़े होते जो हमें चाहिए एज ए सिटीजन, मुस्लिम सिटीजन, जो डिग्निटी हमें चाहिए थी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए था, जो हमें मतलब इक्वल सेम वैल्यू चाहिए थे सोसाइटी में, जो हमें सेम इकोनॉमिकली स्टेबल चाहिए थे, वो चीज नहीं दिला सकता। पर है क्या कि लास्ट ऑप्शन वही है मेरे पास, कम से कम वो है कि वो कुछ आवाज उठाती है। अब होता क्या है मतलब दिक्कत की बात क्या है कि यहाँ पे नेता जानबूझ के चाहते हैं यहाँ पे लिटरेसी नहीं हो, पढ़े लिखे लोग नहीं। अगर जैसे पढ़ा लिखा समाज होता ना तो ये समाज है इस गांव, जैसे हम इस गांव में रह रहे हैं, यहाँ पे हिंदू भी है, कुछ मतलब छोटी जाति के है और कुछ बड़ी भी हो। तो होता क्या है जब हम पढ़े लिखे होते हैं या फिर जब हम उस समाज के सोच के होते हैं कि ये भी हमारे ही समाज के हैं, तो फिर जो भी पोस्ट होल्डर होते वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये इस जाति का वो जाति का। अब हुआ क्या कि ज्यादातर जो हाई पोस्ट पे है वो हिंदू जाति से आते हैं, मतलब जो भी मतलब जहाँ पे अभी यहाँ पे डीएम देख ले, वो आप SP देख ले, जो भी हो, या फिर पुलिस ऑफिसर हो, जो भी होगा। पर उन्हें लगा कि दो अलग अलग समाज है, उन्होंने मुस्लिम समाज को अलग किया, ब्राह्मण समाज को अलग किया, फलाना अलग किया, और उस चक्कर में क्या किया उन्होंने सिस्टमेटिकली मतलब कि जानबूझकर ऐसा लगा कि मुसलमानों के साथ ये किया।
तो अब क्या मतलब हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब हमें मतलब अगर उन्होंने वैसा काम किया होता कि हमें बीच में हमें से नफरत नहीं करते, हमें अलग नहीं करते, तो हम भी उनके साथ होते। पर अब क्या हुआ कि उन्होंने हमारा कभी सवाल ही नहीं उठाया। तो लास्ट मेरे पास हमें लगता है कि वो वैसी ही है जो सभी सवाल नहीं उठा रहा है, वो भी अपनी राजनीति कर रहा है, अपने लेवल पे कर रहा है, वो अपना मतलब कि कौम के रहबर बनने चाह रहे हैं, पर है कि कम से कम कुछ तो सवाल उठा रहे हैं हमारे। तो हमारे लिए लास्ट ऑप्शन, और सबसे बड़ी बात है कि उससे ज्यादा हमें आदिल हसन आजाद जो बिहार के यूथ प्रेसिडेंट है उनका लगता है, क्योंकि वो मतलब कि वैसी कम से कम है कि वो अपना एक उनका दायरा है। पर ये आदिल हसन आजाद जो है बिहार के यूथ प्रेसिडेंट, वो मुझे नहीं जानते होंगे, पर मैं उनको जानता हूँ अच्छे से, मैं उनको फॉलो करता हूँ फेसबुक पर, मैं उनकी हर एक्टिविटी को जानता हूँ, क्योंकि वो मतलब किसी में फर्क नहीं करता। सीमांचल की बात करते हैं तो वो हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पास जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के भाई ऐसे बात करते हैं वो। तो मतलब इसलिए भी मैं उनको सपोर्ट करना चाहूंगा एमआईएम। भले ये बात है कि हम जिस ब्लॉक में आ रहे हैं वहां पे वो कैंडिडेट नहीं उतार सकता है, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी नहीं है उस सीट का, जो मुस्लिम मतलब ज्यादातर उसका जिसमें सेंध है मुस्लिम वोट में वैसी का। पर दूसरी जहां भी पार्टी होगी मैं चाहूंगा वहां पे उनको वोट करने। जी, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम उनके वोटर नहीं बन सके तो हम उनके सपोर्टर बनेंगे। हम इसलिए बनेंगे क्योंकि हमें किनारा किया गया था, हमें कभी फ्रेम में रखा ही नहीं गया। हम फ्रेम में रहना चाहते हैं, हाँ, भले दर्द में रहें लेकिन फ्रेम में रहेंगे। हाँ, हम लोगों की नजर में रहेंगे, हम बताएंगे कि हमारा हक बनता है, हमें भीख नहीं हक चाहिए। और ये अगर कोई दिला सकता है बिहार में तो वो एमआईएम दिला सकता है। नहीं दिला, मतलब लास्ट ऑप्शन ये नहीं है, वो पूरा नहीं दिला, ऐसा नहीं, ये गलत, बिल्कुल गलत बात है, ये वो दिला देगा। पर एटलीस्ट है कम से कम वो बोलेगा भी, मतलब होता है ना, जैसे इस्लाम में हम जैसे फॉलोअर है तो उसमें बोलता है कोई बुराई हो रही है तो उसमें पहले तो आप ताकत के बिना अगर नहीं है तो उसको बोल के वो नहीं है तो मतलब दिल में फुला। तो वो ये मतलब एमआईएम नहीं दिला सकता है, पर कम से कम बोलेगा उस चीज के बारे में हर बार। वो कम से इतना करता है, वो भले जो प्रोटेस्ट होना चाहिए जिस बिना पे, जिस तरह से पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए, वो उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। और मतलब ना दूसरी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है वो कभी इस मूवमेंट के लिए उनको सपोर्ट करेंगे। पर ये है कम से कम वो एमआईएम है जो बोलेगा मुझसे, और वो मतलब लास्ट ऑप्शन हमारे पास वही बचता है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एमआईएम किसी चीज का हल नहीं उठा सकता है, किसी मसले को हल नहीं कर सकता है, लेकिन उस पर सवाल उठा सकता है, उसके लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकता है कि यहाँ हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जैसे अभी मतलब एक है, आप ये कह सकते हैं कि एमआईएम आपको पहचान करा रहा है कि ये आपका हक है जो आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, अब आप अपने हक के लिए लड़िए। जैसे एक है मतलब अभी एडवोकेट शाहिद अली आजाद है, जो अभी मतलब के वो दिल्ली मरकज के वो स्पोक्स पर्सन भी थे, और दिल्ली मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब में, और वक्फ मूवमेंट के वो अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट है। वक्फ मतलब प्रॉपर्टी को आजाद कराते हैं। तो वही बोल रहे थे मतलब कि जैसे हमारी बहुत सारी जगह प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी अगर हम आजाद करा ले तो एक मुसलमान 30-35 लाख का उसका मतलब उसका प्रॉपर्टी बनेगा उसके। पर क्या है कि वो बता रहे हैं, मतलब वो लाना चाह रहा है मूवमेंट, पर वही चीज मतलब कि वो मूवमेंट लाना चाह रहा है, पर ये एमआईएम नहीं कर सकता। वो उसके अंदर वो मतलब वो कैडर नहीं है, पर वो है कि वो बोलेगा, कम से कम जो ये आवाज उठाएंगे उसमें कम से कम हमें साथ देंगे। वो मतलब जिस तरह से भी होगा वो साथ देंगे। पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसको करना चाहिए था, जिसका हमने हमेशा से 70 सालों से हमने उसके लिए काम किया, पर वो उनसे हम उम्मीद भी नहीं रख सकते कि वो हमें वक्फ प्रॉपर्टी को आजाद कराने के लिए वो हमें साथ देंगे। जबकि होना चाहिए था, उनकी दायित्व था। जैसे सिख का प्रॉपर्टी पूरा आजाद किया गया, आज पूरे सिख का हर जगह गुरुद्वारा है, और इतना जो खुशहाली है सिख में, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी उनका खुद का मतलब इंडिपेंडेंट है, वो अपने पोस्ट खुद चुनते हैं, और उनकी सारी प्रॉपर्टी जितना है वो है। अब हमारे क्या है, हमारे यहाँ तो हमारा वो है वक्फ एक्ट है, उसके थ्रू आप सरकार का जो दल्ला बोलिए उसको खुले मामले में, तो वो है। अब वो दलाल क्या करते हैं, जो सरकार चुनता है, तो अब जो चुनेगा तो आका का तो बात मानेगा ही। अब कैसे इंडिपेंडेंट होता, हम चुनते हैं तो हम अपने हिसाब से चुनते हैं, तो वो हमारे लिए मतलब हमको लुभाने की कोशिश करते हैं। अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो नेता को, उस पार्टी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम ओवैसी जो होंगे मतलब एमआईएम, वो हमें उस मूवमेंट में शायद साथ देंगे, मतलब कम बोल के या जैसे भी होगा, पर दूसरी पार्टी जो है वो नहीं साथ देगी। तो आपके कहने का मतलब यह है कि जितनी भी तंजीमें हैं हमारा, जैसे वक्फ है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम को जो हक दिलाना चाहिए, मुस्लिम के जो हक के बारे में बात करना चाहिए,
वो नहीं कर पा रही है, और ओवैसी मतलब वो नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम वो उतनी कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में उनका कदम है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, उस दिशा में कदम है, भले सुपरफिशियल हो, मतलब ऊपर से हो, पर इस बात को भी करना, मतलब किसी को, मतलब कि भले आपके अंदर जैसे किसी के अंदर बुराई है, पर उसको मतलब ठीक है दिल से नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब उसके खिलाफ नहीं, कम से कम बोल देंगे। तो ये भी मतलब अदना दर्जा का मुसलमान होने का अदना दर्जा का कैरेक्टर है, तो हमें उसको कम से कम उसका मतलब बधाई देनी चाहिए, बजाय दूसरे के जो कुछ बोला है। हाँ, तो मतलब आज हम बोलेंगे तो कल कुछ करेंगे। यस, आज हम बोलेंगे तो कल हमारा बच्चा कुछ करेगा। आप ऐसा मान लीजिए, और इसीलिए आप ओवैसी को पसंद करें। तो वैसे से ज्यादा हमें आदिल हसील आजाद जो है बिहार के यूथ प्रेसिडेंट, उनको हम ज्यादा, उनके मतलब उनसे ज्यादा, वैसे से ज्यादा उनको हम लाइक करते हैं। तो आपने देखा कि बिहार के नौजवानों के अंदर एमआईएम को लेकर के कितनी मतलब उम्मीदें हैं और किस तरीके से जोश में भरे हुए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप भी एमआईएम को सपोर्ट करते हो, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।